उपस्थित हूँ मैं 12 के भौतिकी के पहले यूनिट के भाग 6 को लेकर। इसमें हम लोग अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र पर विचार करेंगे। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ कोई बिंदु P है, अनेक आवेश Q1, Q2, Q3 हैं। तो माना कि Q1 आवेश से P बिंदु का विस्थापन R1, Q2 का R2 और Q3 का R3 है। अब यह सिद्धांत कहता है कि अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा इस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। Q1 आवेश के कारण P बिंदु का विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर R1 है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण P बिंदु का विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप। तथा इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण P बिंदु का विद्युत क्षेत्र E3 बराबर 1/4πε0 Q1/R3 स्क्वायर R3 कैप। अब P बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र E1, E2 का सदिश योगफल, इस सदिश योगफल के साथ E3 का सदिश योगफल, मतलब इन सभी का E1, E2, E3 का सदिश योगफल लिया जाए तो P बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। अर्थात E बराबर E1 सदिश जोड़ E2 सदिश जोड़ E3 सदिश और अन्य आवेश रहे प्लस डॉट डॉट। इन सबों में 1/4πε0 कॉमन है तो बराबर 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3/R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को आपने देखा। इसे यह परीक्षोपयोगी है, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आता है। इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम उदाहरण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में आपके NCERT किताब के बिटवीन दी पैसेज का 1.9 नंबर का प्रश्न लिया गया है। यह प्रश्न है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, देखिए यहां Q1 और Q2 जिनके परिमाण क्रमशः 10 पावर -8 कूलम और -10 कूलम है। एक दूसरे से, इन दोनों के बीच की दूरी बता रहा है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। चित्र में दर्शाए बिंदुओं A, B तथा C पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। यहां A बिंदु या B बिंदु या C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिकलित करने के लिए पहले A बिंदु पर दोनों आवेशों Q1 और Q2 के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे कूलॉम नियम से। अब फिर अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर इन दोनों का सदिश योगफल प्राप्त करेंगे। तो Q1 आवेश के कारण A बिंदु का विद्युत क्षेत्र E1
1/4πε0 Q1 बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी यहां देखिए दिया हुआ है 0.05 मीटर, 0.05 का स्क्वायर, ये कूलम के नियम से हम लोगों ने निकाला। ये हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 1/4πε0 का मान 9 गुना 10 पावर 9, Q1 का मान 10 पावर -8 बटे, इसको करेंगे स्क्वायर तो 25 गुना 10 पावर -4 न्यूटन प्रति कूलम। अगर इसे गुना भाग करेंगे आप, ये आएगा 3.6 गुना 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार, और इसकी दिशा देखिए, Q1 धन आवेश है, तो अगर स्रोत आवेश धन आवेश हो तो किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र, आवेश और बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा का रेख धन आवेश से दूर की ओर होती है, तो दिशा हो जाएगी Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर। अब हम Q2 आवेश के कारण इसी बिंदु A का विद्युत क्षेत्र निकालें तो E2A बराबर 1/4πε0 Q2 बटे 0.05 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं मान में Q1 और Q2 बराबर है और ये दूरी भी बराबर ही है, इसलिए यह भी हल करके आएगा 3.6 गुना 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा, ये इसकी दिशा, चूंकि यह ऋण आवेश है Q2, और आपने पढ़ा है यदि स्रोत आवेश ऋण आवेश हो तो किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश और बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा का रेख आवेश की ओर होती है। जैसे E1 A की दिशा ये है Q1 से Q2, तो E2A की दिशा भी वही है Q1 से Q2 की, इसकी दिशा भी हो जाएगी Q1 से Q2 की ओर। तब अध्यारोपण सिद्धांत हम लोग लगाएंगे, तो अध्यारोपण सिद्धांत से ए बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र कितना, तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु पर का सदिश योग ले लें, Q2 का विद्युत क्षेत्र ए बिंदु पर, तो ए बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र, ए बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र ई ए बराबर E1A प्लस E2A, सदिश योग कर लेंगे, दोनों का मान भी बराबर है, दिशा एक ही है, तब हो जाएगा 2 गुना 3.6 गुना 10 पावर 4 7.2 गुना 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो एक बिंदु का विद्युत क्षेत्र हमने निकाल दिया, जिसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर। अगर हम B बिंदु का निकालना चाहें तो B बिंदु की दूरी Q1 आवेश से फिर वही है 0.05 मीटर, तो E1B अर्थात B बिंदु पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये निकलेगा हमारा फिर 1/4πε0 Q1 बटे 0.05 का होल स्क्वायर। यहां देखिए ये दोनों बराबर है, तो फिर वही आएगा हल करके 3.6 गुना 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। चूंकि यह धन आवेश के कारण है तो आवेश से दूर की ओर, तो Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर वामावर्ती भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम Q2 आवेश के कारण B बिंदु का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, यहां दूरी हो जाएगी 0.05 जोड़ 0.05 जोड़ 0.15 हो जाता है। तो Q2 आवेश के कारण B बिंदु का विद्युत क्षेत्र
ये भी आ जाएगा 1/4πε0 Q2/0.15 का होल स्क्वायर। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q2 का परिमाण लें तो 10⁻−8 बटे 225 × 10⁻−4। ये हल करने पर हमारा आएगा 4 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। 4 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी दिशा क्या होगी? यह ऋण आवेश है, ऋण आवेश की ओर इसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की ओर। Q2 इसकी दिशा हुई थी, ये धन आवेश था तो Q2 से Q1 की ओर, और इसकी दिशा हो जाएगी Q1 से Q2 की ओर। तब B बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र, B बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र EB बराबर, ये दोनों का, इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र, इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र का सदिश योग लेना। हम देख रहे हैं दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है, Q1 के कारण इधर और Q2 का कारण, तो हम घटा लेंगे तो E1B घटाओ E2B बराबर E1B 3.6 × 10⁻4 घटाओ 4 × 10⁻3 बराबर 3.2 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा होगी Q2 से Q1 की, Q2 से Q1 की ओर। अब हम लोग C बिंदु पर निकालेंगे, दो बिंदुओं पर हम लोगों ने निकाल लिया। अब C बिंदु का विद्युत क्षेत्र, C बिंदु की दूरी Q1 से 0.1 मीटर, Q2 से 0.1 मीटर। परिमाण में Q1 और Q2 बराबर है, सिर्फ एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है। तो हमारा परिमाण अगर निकाले तो E1C बराबर E2C बराबर 1/4πε0 Q1/0.1 का बराबर 9 × 10⁻9 × 10⁻−8 बटे 10⁻−0.1 का स्क्वायर। तो 11 से 8 3 11 9 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां देखते हैं Q1 के कारण आवेश से दूर की ओर, ये U1C की दिशा, और Q2 कारण ऋण आवेश है तो आवेश की ओर इस दिशा में E2C। अब ये दोनों मान में बराबर हैं, इनका परिणामी इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा, और यह कोण समबाहु त्रिभुज चुके हो गया 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर, यह 60 डिग्री और फिर यह भी 60 डिग्री, यह भी। तो हमारा यहां परिणामी C बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र EC बराबर, यहां देखिए इसके दो घटक हैं, एक E1C cos 60 डिग्री क्षैतिज और उदग्र E1C sin 60 डिग्री। उसी तरह से इसका E2C cos 60 डिग्री क्षैतिज और उदग्र E2C sin 60 डिग्री, ये दोनों कैंसिल करें दूसरे को, उदग्र घटक। तो यहां हो जाएगा E1C cos 60 डिग्री जोड़ E2C cos 60 बराबर 9 × 10⁻3 गुना हाफ जोड़ 9 × 10⁻3 गुना हाफ बराबर 9 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर होगी, ये इसकी दिशा।